राधे राधे। श्री हरिदास। तो यहाँ पे हम चंद्रभागा सी बीच पे हैं। कोणार्क से ये थोड़ा सा दूर है। तो विकिपीडिया में लिखा है कि चंद्रभागा समुद्र तट जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में पुरी जिले में कोणार्क के सूर्य मंदिर के पूर्व में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी पुरी शहर से 30 किलोमीटर है। पहले चंद्रभागा को कुष्ठ रोगियों के लिए प्राकृतिक इलाज का स्थान माना जाता था। हाँ, वो लाली जो है वो बता रही थी कि यहाँ पे नहाने से बोले कि चमड़ी की कोई भी बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। कोणार्क के तट पर चंद्रभागा समुद्र तट भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश बन गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ समुद्र तटों के लिए एक टैग है, जो पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं में सुसज्जित है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे रिसोर्ट्स और होटल्स वगैरह सब बने पड़े हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं और कुछ जो है मैंने देखा फॉरेनर्स भी थे। पौराणिक ये जो उसका संदर्भ है उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र जो शाम है, उसने चंद्रभागा नदी के मुहाने पर इलाज के लिए सूर्य भगवान की पूजा की। तो ये है चंद्रभागा। और एक अन्य पौराणिक संदर्भ के अनुसार एक ऋषि की बेटी चंद्रभागा ने सूर्य देव के आकर्षण को उनके जादुई आकर्षण से पकड़ लिया। प्रेम में हाथ मांगने के लिए भगवान नीचे आए। चंद्रभागा ने स्वयं को भगवान को अर्पित नहीं किया। रोमांटिक वेदनाओं से घबराए देव ने भयभीत चंद्रभागा का पीछा किया, जो नदी में कूद गया और खुद को मार डाला। इस प्रकार अपनी शुद्धता की रक्षा करने में सफल रहा। उनके बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में हर साल माघ महीने के पूर्णिमा के 7वें दिन पूरे राज्य और बाहर से लोग नदी में एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो उथले पुल तक कम हो जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य देने और सूर्योदय का आनंद लेने के लिए। तो चंद्रभागा के बलिदान को भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन उनका नाम जिस स्थान पर पड़ा है उसे एक पवित्र तीर्थ स्थान और राइजिंग सन के साथ के रूप में याद किया जाता है। हाँ, तो ये जो है लाली बता रही थी कि यहाँ पे जो है वो लोग सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो सूर्य जो है वो उसकी सबसे पहली किरण जो है वो इस स्थान पे पड़ती हैं। तो ये शायद कोणार्क भी हो सकता है और या चंद्रभागा भी हो सकता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा है कि ट्रांसलेशन के चक्कर में ये हिंदी गड़बड़ लिखी हुई है। वास्तव में ऐसा ही है। चंद्रभागा एक कोई लेडी और जिसके ऊपर सूर्य देव जो है वो मतलब क्या कहेंगे कि मुग्ध हो गए, और फिर उसी के लिए सूर्य देव जो है सबसे पहले वहाँ से ही आते हैं। उसकी सबसे पहली इस पृथ्वी पे जो किरण है वो वहीं पे गिरती है, तो ऐसा माना जाता है। तो आगे जो है एक प्रकाश स्तंभ चंद्रभागा के करीब पाया जा सकता है। फिर हम यहाँ पे ये जो है रोड जो है सीधा जा रहा है, वो पूरा मतलब एक तरफ समुद्र और एक तरफ रोड, इस तरीके से हम वहाँ पे पहुँचे। वो आगे का जो मंदिर है वो रामचंडी मंदिर बोलते हैं इसको। तो रामचंडी मंदिर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है जो ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। देवी चंडी मंदिर की प्रमुख देवी हैं, जिनकी पूजा मंदिर में की जाती है। यह मंदिर ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं ने इसके एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है, फिर भी इसकी पवित्रता के कारण यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। रामचंडी मंदिर, उसका जो इतिहास है वो इस प्रकार से है। एक लोक कथा के अनुसार 17वीं शताब्दी में काला पहाड़ नामक एक विद्रोही हिंदू ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म अपना लिया और सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कसम खाई। ऐसा करने के लिए उसने सूर्य मंदिर के पीछे स्थित रामचंडी मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। वह सूर्य मंदिर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने में सफल रहा, लेकिन रामचंडी मंदिर को नष्ट करने में असफल रहा। हालांकि उसी रात देवी रामचंडी ने अपने एक भक्त के सपने में आई
और उसे कुशभद्रा नदी के किनारे उनका एक और मंदिर बनाने का आदेश दिया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही मंदिर है जिसे उस भक्त ने बनवाया था। देवी रामचंडी देवी दुर्गा का अवतार है और इसलिए हर साल मंदिर में दुर्गा पूजा, दशहरा और काली पूजा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान 16 दिनों तक मंदिर में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसे 16 पूजा के नाम से जाना जाता है। रामचंडी मंदिर पारंपरिक ओडिशा वास्तुकला शैली के अनुसार बनाया गया है। ये उत्तर दिशा वाला मंदिर है जिसमें 2 भाग हैं, एक विमान और दूसरा जगमोहन। जगमोहन के सामने एक खुली छत वाला मंडप है। मंदिर ईंटों, बलुआ पत्थर और लेटराइट से बना है। गर्भगृह के अंदर देवी चंडी की मूर्ति कमल के फूल पर बैठी मुद्रा में देखी जा सकती है, जिसका आधा हिस्सा रेत के टीलों से ढका हुआ है। बगल में है यहाँ पे भगवान शिव का भी मंदिर है जो मैंने इसमें दिखा दिया। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना के अलावा मंदिर की वास्तुकला को देखना भी एक बेहतरीन अनुभव है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा का एक मुख्य आकर्षण रास्ते में पूरी मरीन ड्राइव के नज़ारों का आनंद लेने का अवसर है। मंदिर में शांति और सुकून का अनुभव करने के अलावा पर्यटक पास के प्रसिद्ध रामचंडी बीच पर भी जा सकते हैं। इस बीच के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह कुशभद्रा नदी और बंगला की खाड़ी के संगम पर स्थित है। पास में घूमने के लिए एक और लोकप्रिय स्थान सूर्य मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो रामचंडी मंदिर जो है ये हमने देख लिया और उसके बाद जो है हम पहुंचते हैं आगे नेक्स्ट, तो वो है हमारा बेलेश्वर महादेव। आगे हम जो हैं वो बेलेश्वर मंदिर गए, जो महादेव भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही एकांत और बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल एरिया में। तो बताया जा रहा है कि बेलेश्वर पीठ पुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर गोपलोक के राजस्व गांव बड़ा गांव में स्थित है और बाली घाईचक से यह मरीन ड्राइव रोड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो समुद्र की और केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलेश्वर पीठ के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाप्रभु श्री राम ने यहाँ शिवलिंगम की स्थापना की और राक्षस राजा रावण के साथ युद्ध के लिए लंका जाने से पहले बेला अर्पित करके पूजा की थी। तब से इस स्थान को बेलेश्वर पीठ के नाम से जाना जाता है। बेलेश्वर मंदिर रेत के टीले पर बनाया गया है। चूँकि मंदिर समुद्र से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इसमें पर्यटकों की अधिक संभावना है। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर, और उसकी फ़ोटो तो हमको नहीं लेने के लिए दी। आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो वास्तव में बहुत ही लाजवाब है, और वीडियो नहीं लेने के लिए दिया, लेकिन उसका जो है वो गूगल में अवेलेबल है। शिव जी के दर्शन भी हमको मिल सकते हैं गूगल में सर्च करने से, तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लूँगी क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टूर है, यहाँ पे मैं थोड़ा उसको कोमा लगाती हूँ, और भी कुछ है और वो मैं देती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।